अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होती है? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसा कि हमारे पास वेलोसिटी होती है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसी तरह एक्सेलरेशन भी क्या होती है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज नाउन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग सेम डायरेक्शन एज वेलोसिटी। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन सेम होती है किसके? वेलोसिटी के। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। एक्सेलरेशन इज मेजर्ड फॉर हाउ रैपिडली वेलोसिटी इज चेंजिंग। कितनी तेजी से वेलोसिटी चेंज होती है। जब हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो रही हो चाहे नेगेटिव वे में हो रही हो, हमारे पास उसी इंस्टेंट के ऊपर, उसी पॉइंट के ऊपर बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। एक एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर अ बॉडी हुज वेलोसिटी इज v1। एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी क्या है? v1 एट एनी इंस्टेंट t। किसी भी टाइम को अगर हम लोग लें, उस t के ऊपर हमारी बॉडी की जो वेलोसिटी है इनिशियल, वो क्या होगी स्टूडेंट्स? v1 चेंजेस टू v2। v2 में कब चेंज होगी? इन फर्दर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि जब थोड़ी देर गुजरेगी तो उसकी वेलोसिटी v1 से चेंज होकर v2 में बदल जाएगी। द टू वेलोसिटी वेक्टर्स, दो वेलोसिटी वेक्टर्स क्या होंगे? v1 एंड v2। द चेंज इन वेलोसिटी, द चेंज इन वेलोसिटी, इसी v1 और v2 को देखते हुए चेंज इन वेलोसिटी जो होगा हमारे पास स्टूडेंट्स, वो क्या होगा? डेल्टा v1 विच इज इक्वल टू v2 माइनस v1 आर रिप्रेजेंटेड इन फिगर। फिगर के अंदर जैसे दिखाया गया कि कैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक। एवरेज एक्सेलरेशन ए एवरेज ड्यूरिंग टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलैप्स टाइम। उसी तरह एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है हमारे पास? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होगी टाइम के साथ साथ वैसे भी टाइम भी चेंज होगा हमारे पास। इसकी जो फाइनल इक्वेशन होगी स्टूडेंट्स हमारे पास, वो क्या है? a इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। अब बात करते हैं, जिस तरह हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी को पढ़ा, इसी तरह हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आइए देखते हैं एवरेज एक्सेलरेशन क्या है। एवरेज एक्सेलरेशन इज द नेट टोटल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। जितने भी पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होगी स्टूडेंट्स, उसको ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे टोटल टाइम के साथ, कि हर इंस्टेंट के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर जो टाइम है उसके साथ जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? एवरेज एक्सेलरेशन। इसको कैसे हम लोग लिखते हैं? एवरेज ए विच इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जितना भी टाइम उसके अंदर लगेगा हर पॉइंट के ऊपर, उसको ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? एवरेज एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, उसी तरह किसी भी इंस्टेंट के ऊपर अगर हम लोग बॉडी की एक्सेलरेशन को मेजर करना चाहें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? ए विच इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। ये हमारे पास क्या है? किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर एक्सेलरेशन को निकालने का तरीका। यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट, और वेरिएबल का मतलब है जो डिफरेंशिएबल हो या चेंज हो रही हो। A body is said to have uniform acceleration if its velocity changes by equal amount in equal interval of time. इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ जब हमारे पास इक्वली वेलोसिटी भी चेंज हो रही हो बॉडी की, तो वहां पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन होती है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है? यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हाउएवर दीज इंटरवल्स मे बी वेरी स्मॉल। हो सकता है कि वो इंटरवल्स बहुत स्मॉल हो। अ बॉडी इज सेड टू हैव वेरिएबल एक्सेलरेशन। जो वेरिएबल एक्सेलरेशन होती है वो कब होती है स्टूडेंट्स? इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। टाइम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो बट जो वेलोसिटी है वो अनइक्वल हो, यानी कि उसका टाइम के साथ इक्वलिटी ना हो, तो हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट्स? वेरिएबल एक्सेलरेशन। हाउएवर दीज इंटरवल्स मे बी वेरी स्मॉल। यहाँ पे भी इंटरवल्स स्मॉल हो सकते हैं। डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन, अगर एक बॉडी मूव कर रही है किसी स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ, और वो स्लो डाउन होती है, तो हमारे पास क्या होता है? वी कैन से दैट देयर इज डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। तो वहां पे जो एक्सेलरेशन का नेगेटिव फैक्टर है, डिसेलरेशन या रिटार्डेशन जिसको कहा गया, वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। वी हैव अ डिसेलरेशन व्हेनेवर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। जब वेलोसिटी की जो वैल्यू है या मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज करेगा, तब हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी? नेगेटिव, जिसको डिसेलरेशन का नाम दिया गया है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस व्हेन देयर इज डिसेलरेशन। जब हमारे पास किसी बॉडी के अंदर डिसेलरेशन प्रोड्यूस हो रही होती है स्टूडेंट्स, तो वेलोसिटी
और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, यानी कि ऑपोजिट होती हैं।